बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, मगर जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद शहर की है वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोई भी शख्स अपनी शनाख्त के बगैर निकल नहीं सकता। दुकान खोलने वाले को जुर्माना है और बेशतर ऐसे पेट्रोल पंप है इस वक्त इस्लामाबाद में जो कि मुकम्मल तौर पे बंद हैं। इस वक्त कर्फ्यू है लेकिन हम फिर भी जश्न मना रहे हैं। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि कल से कुछ चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भारतीय सहाफ़ी से बरखा दत्त से एक मुलाकात भी की है और इंडिया और मोदी के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया है। इसमें कोई मुगालता नहीं है या इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि ममालिक एक दूसरे के साथ रवाबित को हमेशा बहाल रखें। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जयशंकर साहब जो हैं उनका तैयारा भी पाकिस्तान में पहुंच गया है। उसके हवाले से मेरे पास एक ख़बर है और जिसके ऊपर मैं कह सकती हूं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं साबित होएगी। मामला ये है कि पाकिस्तान में इस तंजीम के इजलास को या समिट को कवर करने के लिए भारत के अंदर से जो खबर ये है कि भारत के अंदर से तकरीबन 30 के करीब सहाफ़ियों ने दरख्वास्तें हुकूमत को डाली, अर्जियाँ हुकूमत के सामने रखी कि हमें इस समिट को कवर करने के लिए पाकिस्तान जाना है। मगर जो भारत की हुकूमत है, मोदी सरकार जो है, उसने इन 30 में से जो छांटी की, उन छांटी शुदा में से 13 से 14 ऐसे सहाफ़ी थे जिनको पाकिस्तान के लिए इजाज़तनामा दिया गया। अब इन 13 से 14 सहाफ़ियों के अंदर बरखा दत्त जो हैं उनका नाम तो शामिल ही नहीं था। ये है वो असल ख़बर कि फिर बरखा दत्त जो हैं वो पाकिस्तान कैसे पहुंची। बरखा दत्त जो हैं उन्होंने जब देखा कि उनका नाम काट दिया गया है, क्रॉस लग गया है कि वो पाकिस्तान में समिट को कवर करने नहीं जा सकती, तो बरखा दत्त ने वहाँ से बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट रब्ता किया। मियां नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद बरखा दत्त को पाकिस्तान में समिट को कवर करने के लिए मौका दिया गया, वीज़ा दिया गया और वो भारत से पाकिस्तान में आई। यही वजह है कि बरखा दत्त जैसे ही पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहली मुलाकात उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से की और नवाज शरीफ का जो पैगाम भारत के लिए, नवाज शरीफ का जो पैगाम मोदी सरकार के लिए है, वो उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि उसको वायरल भी किया। बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में हमें किसी एक शख्स को इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर से जब जर्नलिस्ट एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं, दुनिया भर से जब एक दूसरे के साथ रवाबित कायम किए जाते हैं, तो उसमें कोई मुल्क दुश्मनी का हमें कोई फैक्टर तलाश नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक मिसाल सबसे ज़्यादा चलती है कि हमारा कुत्ता टॉमी, उनका कुत्ता कुत्ता। हमें यही सुनने में भी नज़र आता है, देखने में भी नज़र आता है और अमूमी तौर पे ये रवैये भी हमें नज़र आते हैं। रऊफ़ हसन के जब बरखा दत्त से राब्ते थे या रऊफ़ हसन के दीगर इंडियन सहाफ़ियों से राब्ते थे, तो पाकिस्तान के अंदर इन्हीं मियां नवाज शरीफ के भाई की जो हुकूमत है उसने इसको प्रोपेगेट किया कि देखिए ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो हमसाया, जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके सहाफ़ियों से राब्ते कर रहे हैं और वही दुश्मन मुल्क की दुश्मन सहाफ़ी को मियां नवाज शरीफ ने मुदाखलत करके पाकिस्तान बुला लिया और उनसे मुलाकात भी कर ली। राब्ते होने चाहिए, मगर ये तमाम तफरीक जो है किसी एक सियासी जमात के लिए वो ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये है, इसमें एक और ख़बर है वो भी मैं आपको देती हूँ। जयशंकर जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान में उनका तैयारा लैंड कर चुका है। बड़ी अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ राब्ते बहाल हो रहे हैं। बेसिकली हमें समझना होगा ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये जो समिट है, इसका मकसद जो ख़ित्ता है उसके अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करना, बुनियाद परस्ती के जो फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े होना, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, मनशियात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़, इस किस्म के रवाबित के लिए ये तंजीम अपना काम करती है। और इस तंजीम के हवाले से जब ये शंकर पाकिस्तान में आए हैं तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते भी हैं और एक रवैया भी ये होता है कि जिस मुल्क में या जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ के जो हुक्काम हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें शेड्यूल्ड होती हैं।
लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जयशंकर सिर्फ इस समिट को कवर करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, मगर पाकिस्तान के हुक्काम के साथ उनकी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। और ये तवक्को की जा रही है कि जयशंकर पाकिस्तान में हमारे मुंह पर आकर हमारे घर में बैठ के हमारे मुंह पे थूक कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी पोजीशन लेनी होगी। हमें वो ट्रिप नहीं भूलता बिलावल भुट्टो जरदारी का, जब बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर ही वेंट टू गोवा, और भारत में गोवा में उनके साथ कितना बदसलूकी की गई अपने बयानात के ज़रिए इन्हीं जयशंकर साहब की तरफ से, वो हमें नहीं भूलता। लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा होस्ट मुल्क होने का सबूत देगा। उम्मीद करते हैं कि जयशंकर भी एक अच्छे मेहमान होने का सबूत जो है वो लाजमी तौर पे पेश करें। अब आते हैं कि आज जैसे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीज़ें चल रही थी, वहीं पर पीटीआई का भी मामला चल रहा था कि आज लोग इकट्ठे होंगे और आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन अलसो पैगाम जारी हुआ जिसमें आज के एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया, और ये कहा गया कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान साहब तक जो हैं उनके जो पर्सनल ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, उनको रसाई दी जाएगी ताकि उनका मेडिकल चेकअप हो सके। लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना भी सही मगर राब्ता बहाल हो गया है, और उस राब्ते बहाली में ये इत्तला दी गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बखैर आफ़ियत हैं। जो थोड़ी बहुत मुश्किल है वो उनके ज़ाती मुआलिज के एक विज़िट के बाद वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुछ सोर्सेस इस बात का क्लेम भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से सिर्फ राब्ता बहाल नहीं हुआ बल्कि खामोशी से एक मुलाकात कराई गई है, और इसलिए नहीं बताया जा रहा कि ये मुलाकात हुई है ताकि हुकूमत को अपनी सतह पर प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बेहतर लिंक है जो इमरान खान साहब के साथ डेवलप हो गया। मैं आज सोच रही थी कि इमरान खान साहब अब तक जेल में क्यों हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई ठोस केस नहीं है, कोई उनके ऊपर साबित शुदा जुर्म नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर, तो वो जेल में क्यों हैं? अगर आज इमरान खान के लोग तगड़े होते, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रही, अब इमरान खान साहब की पार्टी के लोग तगड़े होते तो शायद आज इमरान खान साहब बाहर होते। लेकिन ये इमरान खान साहब की जो सियासी जमात है, ये इमरान खान साहब जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप सियासतदान नहीं बल्कि सियासी मुनाफिकीन कहेंगे, क्योंकि जब ये इमरान खान साहब के साथ होते हैं तो खान साहब को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, और जब ये हुकूमत के साथ बैठते हैं तो हुकूमती कैंपों के अंदर जो है इस बात के ऊपर तसल्ली कराते हैं कि हम पीटीआई के अंदर इंतशार पैदा करेंगे, फूट डलवाएंगे, बगावत भी फूटने के आसार अब तो पीटीआई के अंदर नज़र आने लगे हैं। लेकिन ये वो सांप हैं जिनको इमरान खान साहब दूध पिलाते रहे और ये समझते रहे खान साहब कि ये मेरे वफादार लोग हैं। असल में इमरान खान साहब की पीठ पे छुरा घोंपने वालों में इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन शामिल नहीं हैं, या शायद उनका हिस्सा बहुत कम है। इमरान खान साहब को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या जिनकी वजह से इमरान खान साहब अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो इमरान खान साहब की पार्टी में मौजूद वो सांप हैं जो दूध भी पीते रहे और खान साहब को मुकम्मल तौर पे आंखें बंद करवा के डसते भी रहे। ये वो वजह है कि इमरान खान साहब अभी तक अडियाला जेल से बाहर नहीं आ सके। हालांकि जितने मजबूत एहतजाज अवाम कर चुकी है, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर लाजिम था या हुकूमत के ऊपर ये लाजिम था कि खान साहब के ऊपर कोई सबूत नहीं है किसी जुर्म का, तो वो वहाँ से निकाल दिए जाते। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी पार्टी के लोग पहुँचा रहे हैं। अब एक नुकसान है वो पंजाब हुकूमत को भी नज़र आ रहा है, और अगर पंजाब का हुकूमत का धड़न तख्ता होता है और कभी कभी बहुत मामूली सी चीज़ें एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा बन जाती हैं। पंजाब के अंदर ये जो पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर मिट्टी पाव पॉलिसी जारी है। हालांकि इमरान खान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम था कि इनके दौर में मोटरवे का केस हो गया, रेप हो गया, ये कैसी रियासत है और इमरान खान को कौन सी ऐसी बदजुबानी है जो उनके साथ नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें हुकूमत वैसे नज़र नहीं आ रही जैसे पीटीआई के लोगों में को उठाने के लिए हमें नज़र आती है।
यहाँ पर मामला ये है कि पंजाब के अंदर जो पंजाब कॉलेज की एक बच्ची का रेप हुआ, उसके साथ ज़्यादती हुई, उसके बाद हालात गंभीर हो गए हैं। पंजाब कॉलेज के जितने भी कैंपसेस थे, ख़ास तौर पे वो कैंपस जहाँ पर तादाद कुछ ज़्यादा है या जिन्हें लगता है कि हमारा ज़ोर बाजू ज़्यादा है, रायवंड के बच्चे बाहर निकल आए हैं और इसके अलावा कामोकी के बच्चे बाहर निकले हुए हैं, गुलबर्ग से बच्चे बाहर हैं। और इस एहतजाज को जो मज़ीद रंग मिला है वो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी निकल आए हैं और इन स्टूडेंट्स में ख़वातीन भी शामिल हैं और जो नौजवान लड़के हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। पंजाब पुलिस के अंदर से शहर बानो नकवी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि मुकम्मल छानबीन की, हर अस्पताल को छान लिया, बच्चे जिन अस्पतालों का कह रहे हैं उनको भी छान लिया, लेकिन ना तो कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ और ना ही कोई ऐसा हमें केस नज़र आया वहाँ पे अस्पतालों के विज़िट करने के बाद। और बाकायदा उन्होंने अपने दाएं और अपने बाएं उस बच्ची के चचा और वालिद को भी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था, कहा जा रहा था कि उस बच्ची के वालिद और चचा हैं, जिनके चेहरों पर मास्क चढ़ाए गए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको कहीं नज़र नहीं आता कि इनके घर पे कोई क़यामत टूटी होगी। लेकिन वहाँ जो बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पे इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ भी हैं और वो इस चीज़ का दावा भी करते हैं और उस केस को मनोअन रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि पंजाब कॉलेज के अंदर क्या हुआ। अब जब बहुत प्रेशर बढ़ गया तो मरियम नवाज़ ने एक तहकीकाती कमेटी कायम की है और एक तरफ पुलिस का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पंजाब पुलिस इसका क्लेम कर रही है, तो मरियम नवाज़ ने जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है वो किन बुनियादों पर दी है। और सोने पे सुहागा ये है कि इस तहकीकाती कमेटी के अंदर जो तहकीक की जाएगी वो सरकारी अफसरान के ज़रिए की जाएगी, मतलब घर के अपने लोग, अपने घर की कमेटी और अपनी मर्ज़ी का ही रिज़ल्ट उसके अंदर आएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो पुलिस ने बच्चों के ऊपर तशद्दुद क्यों किया? अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो पूरे पंजाब में बच्चे बाहर क्यों निकले? अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो बच्चे लहूलुहान क्यों हुए? और अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो फिर बच्चों के हवाले से जो इंतज़ामिया है वो वालिदैन को धमकी आमेज़ पैगामात क्यों भेज रही है? और सबसे बढ़कर अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो फिर जिस लम्हे, जिस वक्त का तयन बच्चे बता रहे हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने क्यों नहीं लाई जा रही? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब दिए बगैर शायद अब सर्वाइवल नामुमकिन होगा पंजाब हुकूमत का। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।